नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जादू का चैप्टर 2 जिसका नाम है जादुई पत्थर। और देखिए ढैन टैन, मेरे पास मेरा जादुई पत्थर ये रहा। ये जो पत्थर है ये मेरे पास 10 साल से है। जब मैंने इसकी कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना शुरू किया था 10 साल पहले, तो ये पहला पत्थर था जो मुझे मिला था। इसके बाद मैंने इतने सारे पत्थर इकट्ठे किए, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ ना एक खाली पाउच लेकर के जाती हूँ और इस तरह के बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, ग्रे एंड व्हाइट, और मैं उन्हें इकट्ठा करती हूँ। अब आपको लगेगा क्यों भाई इतने सारे पत्थरों की क्या जरूरत है। और मैं हर पत्थर को 11 बार थैंक यू बोलती हूँ। उस वक्त जो कुछ भी मेरे साथ बेस्ट हो रहा होता है ना, उसी चीज को मैं सामने रखती हूँ और बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक कार्टन बना हुआ है उसके अंदर जाकर के डाल देती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल से ना मैंने उसको देना शुरू किया है और उसमें से एक पत्थर ने कुछ चमत्कार भी किया, तो वो भी मैं अभी आपको शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये पत्थर रखने के बाद आपको क्या करना है। तो मैंने पिछले संडे प्रैक्टिस शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो कुछ भी आपके पास में है उसको आपको थैंक यू बोलना है। 10 से ज्यादा बार आपको थैंक यू बोलना है। जितनी चीजें हैं, जिस भी तरह की चीजें हैं इस वक्त आपके पास, उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है और लिखना है मॉर्निंग में। अब वही प्रैक्टिस हम कंटिन्यू आगे करने वाले हैं इस पत्थर के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। आई एम सॉरी, यहाँ पर नियामत लिखा है तो मुझे लगा वो नियामत ही होगा। मैं उर्दू में उतनी अच्छी नहीं हूँ, ये नियमतें होता है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मुझे करेक्ट किया था, तो मैं अब इसे बोलूंगी ब्लेसिंग्स। अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स के ऊपर विचार करें जो कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, जो हर इंसान के पास भरपूर है। होता क्या है, जो चीज हमारे पास नहीं है हमारा ध्यान हमेशा उधर ही जाता है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीजें हमारे पास हैं हमारे पास वो एक्चुअली भरपूर हैं, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये प्रैक्टिस करते समय आपको प्रेजेंट में रह करके ये देखना है कि आपके पास कितनी भरपूरता के साथ में चीजें हैं, ठीक है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। थोड़ी मोड़ी चीजें खराब होती रहती हैं लेकिन ब्लेसिंग्स जो हैं भरपूर हैं, तो आपको वो ध्यान नहीं देना है। पास्ट में क्या खराब हो गया था, क्या चीजें आपकी खराब हैं, प्रेजेंट में क्या खराब है उसको ध्यान नहीं देना है। क्या चीजें अच्छी हैं और क्या है आपके पास, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, यानी कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये मेरे पास है, जो अब तक भी ध्यान नहीं दिया होता। जब आप कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं चीजों के ऊपर तो आपका ध्यान जाता है, आप चाहें या ना चाहें बट आपका ध्यान वहां पर जाता है, ताकि कृतज्ञता आपकी एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है, यानी कि आपको थैंक यू बोलते जाना है और इसका अभ्यास करते जाना है। यदि आपके घर के आसपास कोई बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र, तालाब के किनारे या पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों, मित्रों से आग्रह कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। कीमती पत्थर मतलब क्या, ऐसा एक नॉर्मल सा पत्थर। हमारे घर में ना कई बार बहुत सारी गिफ्ट में भी ऐसी चीजें पड़ी होती है जहां पर इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो अगर आपके पास वो हो तो आप उसे भी ले सकते हैं और उसका जादुई पत्थर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जस्ट ये पत्थर देखते समय ना ध्यान ये रखना है कि जो पत्थर है ना थोड़ा नुकीला वुकीला नहीं होना चाहिए और इसका साइज इतना होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में आ जाए, लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके घर में भी ये पत्थर मिल सकता है और बाहर से भी आप कहीं से भी इस तरीके का सॉफ्ट सा लगने वाला जो पत्थर है वो कहीं से ढूंढ सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आप इससे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे उस अलार्म के पास में रख दें। मतलब कहने का ये है कि रात को सोने के पहले ये पत्थर आपको क्लियरली है ना दिखाई देना चाहिए, ऐसी किसी जगह पर आप इसे रख दें ताकि जब आप सोने के लिए जाएं तो आपको याद ना करना पड़े कि इस पत्थर को देखना है। ये पत्थर आपको दिखे और आपको पता चल जाए कि आपको इसके साथ क्या करना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। पत्थर का इस्तेमाल बहुत ही सरल लग सकता है लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ जादुई चीजें होने लगी हैं क्योंकि आप थैंक यू बोलना शुरू कर चुके हैं।
इसलिए जादुई चीज़ें होने लग जाती हैं। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे घर में ना एक दीदी आती है काम करने वाली। उनका बेटा हमेशा बीमार रहता था, मतलब इतना बीमार रहता था कि उनको हमेशा उसको एडमिट करना होता था हॉस्पिटल में। तो वो हमेशा आकर के मुझे बोलती थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एक दिन मैंने उनको बोला, क्योंकि मैंने देख लिया था कि वो ना हमेशा भगवान का नाम लेती थी, तो मुझे लगा ये स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा ना धार्मिक टाइप की इंसान है। हमेशा बोलती थी भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान ठीक कर दें दीदी प्लीज़, भगवान से बोलना कि भगवान ठीक कर दें। तो मैंने ना उनको, मेरे पास जो मेरी कलेक्शन में पत्थर है ना, उसमें से उनको एक पत्थर दिया था। तो मैंने उनको बोला कि ये पत्थर अपने बेटे को देना और उसको बोलना कि ऐसे मुट्ठी में रख करके बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं वो बहुत बीमार है, वो कैसे बोलेगा कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप उसको ऐसे बोलना नहीं है, मैंने भगवान जी के वहां से लाई थी, मंदिर से लाई थी। तो मैंने एक्चुअली विश्वास डाल दिया इस पत्थर के अंदर और ये पत्थर उनको दे दिया, मतलब ऐसा एक पत्थर था वो उनको दे दिया और बोला कि ये मैं मंदिर से लेकर के आई थी। तो विश्वास हो गया उनको। अब वो लेकर के गई और उनके बेटे ने, छोटा सा बेटा था उनका, 6 साल का बेटा था तब, 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, उसने अपने हाथ पर रखा पत्थर और उसने बोलना शुरू किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू भगवान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू भगवान जी, जैसा कि मैंने उसकी मम्मी को बोला था कि आप बोल देना अपने बच्चे को। और कुछ दिन के बाद वो आई और उसने मुझे बोला कि हाँ मैं घर लेकर के आ गई हूँ और अब वो ठीक है। अब यकीन नहीं मानेंगे, आज 3 साल हो गए हैं, वो बच्चा अब भी बोलता है, उसको थोड़ी सी छींक भी आ जाती है ना तो वो पत्थर लेकर के बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हॉस्पिटल से इतना डरा हुआ है। आज वो बच्चा 9 साल का हो गया है, आज तक वो बच्चा दोबारा हॉस्पिटल में नहीं गया। इसे बोलते हैं विश्वास की ताकत। विश्वास की ताकत है ये और कुछ नहीं है। उसने थैंक यू बोला, अपने बीमार शरीर को उसने ये बोला कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, थैंक यू। वो बच्चा सच में उतना फील कर सकता था, मैं जानती थी नहीं कर सकता था। वो झूठ को फील नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ये जानती थी कि वो ये बोल सकता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसने ये बोला और जादू हुआ। आज 3 साल हो गए हैं। ये मेरी जीत है, बहुत बड़ी जीत। इसीलिए तो मैं कहती हूँ ऐसी चीजें काम करती हैं, हमारा विश्वास आना चाहिए बस उसके ऊपर। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया, आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठेंगे। मैंने आप लोगों के साथ में नाइट टाइम में शेयर किया था कि आपको रात को ये बोल करके सोना है कि बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो आपको ये पत्थर लेकर के आज दिन में जो कुछ भी हुआ है उसको हाथ में रखना है और बोलना है कि बेस्ट है। कितनी भी छोटी से छोटी चीज हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज हो, आपको थैंक यू बोलना है इस पत्थर को। आज आप बस से जा रहे थे, सीट मिल गई, थैंक यू। मैं बस से जा रही थी, सीट मिल गई, थैंक यू। आज मुझे चेक मिला, थैंक यू। आज मुझे ये बोनस मिला, थैंक यू। आज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू। आज मेरे बॉस ने मुझसे अच्छे से बात की, थैंक यू। आज मुझे इतने ज्यादा क्लाइंट्स मिले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू। मेरे साथ वो हुआ, थैंक यू। यानी कि इस पत्थर को रात को आपको क्या क्या बोलना है, जो कुछ भी आज रात को आज दिन में आपके साथ अच्छा हुआ है वो आपको रात को ये पत्थर को अपनी मुट्ठी में रख करके बोलना है, ठीक है। ये तो हो गई प्रैक्टिस, जिसको अभी आपको कंटिन्यू 1 हफ्ते तक करना है। अब इसको पिछली प्रैक्टिस के साथ में मैं जोड़ रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है। वहां पर आप लिख रहे हैं आपके पास जो कुछ भी प्रेजेंट में है, थैंक यू, थैंक यू मेरे पास ये है, थैंक यू मेरे पास ये है, थैंक यू मेरे पास है। अब जो आपने इस पत्थर को बोला है आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको उठ करके वो प्रेजेंट में जो चीजें हैं आप उनको वापस भी दोहरा सकते हैं, चाहे तो नई भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप बिल्कुल ना लिख करके ये रात वाली जो चीजें आपने बोली हैं कि थैंक यू आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, उस सबको आपको अपने जर्नल के अंदर मेंटेन करना है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नल है ये, तो आपको उसको लिखना है जो भी रात को आपने इस पत्थर को बोला है। जरूरी नहीं है एकदम लाइन टू लाइन हो, आपको जैसे भी याद आता जाए जस्ट आपको लिखना है मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू, मेरे साथ ये अच्छा हुआ। रात को आपने कृतज्ञता से भर दिया, थैंक यू बोलने की शक्ति से भर दिया। सुबह आप उठे, फिर से आपने थैंक यू बोला और ये थैंक यू की जो शक्ति है ना, रात को सिर्फ आपको भरनी है। सुबह उठकर आपको इसको पत्थर को मुट्ठी में लेकर के थैंक यू नहीं बोलना, ये सिर्फ नाइट टाइम की प्रैक्टिस है, ठीक है।
अगले हफ्ते आपको ये करना है, वो ग्रैटिट्यूड जर्नल को जो कुछ भी रात को आपने थैंक यू बोला है उसको लिखना है। प्रेजेंट में अगर कुछ चीज़ों को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ प्रेजेंट वाली चीज़ों को लिखना है और आज क्या क्या अच्छा हुआ था सिर्फ उनको लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझ गए ना आप क्या करना है। पिछले हफ्ते की प्रैक्टिस के साथ में इस प्रैक्टिस को कैसे ज्वाइन करना है। इस पत्थर को आपने रात को जो कुछ भी बोला है, अब आपको नेक्स्ट डे ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर वो लिखना है कि कल मुझे बस में सीट मिल गई थी, थैंक यू, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू, मुझे चेक मिल गया, थैंक यू, मुझे बोनस मिल गया, थैंक यू, मेरे बॉस ने मुझसे अच्छे से बात की, थैंक यू। वॉट एवर, जो कुछ भी आपने इस पत्थर को बोला है वो आपको नेक्स्ट डे ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर बोलना है। ये हो गई हमारी जो सेकेंड डे की सेकेंड वीक की जो प्रैक्टिस है। ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस मैं आपसे करवा रही हूँ 28 वीक्स की। तो जब आप इसे 28 वीक्स करने के बाद में निकलेंगे तो आप ये इंसान नहीं होंगे, आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। इसीलिए मैं इसे सिर्फ 28 दिनों में कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, 28 वीक्स में मैं प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस जोड़ती जाऊंगी। तो जो लोग इसे पिछले हफ्ते से कर रहे हैं वो इसको इस तरीके से ऐड कर लें। जो अभी अभी जिन्होंने शुरू किया है वो अभी से भी इसको शुरू कर सकते हैं। पत्थर पहले ढूंढ लेना, तब इस प्रैक्टिस के ऊपर आना। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स गिने, आप अपनी ब्लेसिंग्स की एक सूची बनाएं, यानी कि अपना जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रखें, जहां पर भी आप सोते हैं वहां पर आपको इसको रखना है। आज रात को सोने के पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स को आपको काउंट करना है। आज जो भी सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए क्या बोलना है आपको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू, मेरे साथ अच्छा हुआ। जोश के साथ बोलना, जरूरी नहीं है कि आपको मुंह से बोलना है, दिल में भी जोश होता है ना, मजा आ गया ऐसे होता है ना, जरूरी नहीं है कि उसे बोलना है, फील आना चाहिए थैंक यू वाला। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात को दोहराना है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी नो, आपको 26 दिनों तक नहीं दोहराना है, आपको 28 हफ्ते तक दोहराना है। मैं 10 साल से कर रही हूँ, 28 हफ्ते कम नहीं है, शुरू करो। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही आप पढ़ लें। जैसा कि हम बोलते हैं कि कल का दिन बेस्ट, कल का दिन बेस्ट आने वाला है। रात को जब हम सोने लगते हैं तो हम ये बोलते हैं कल का दिन बेस्ट, कल का दिन बेस्ट। तो जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आप उस राह में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ब्यूटीफुली कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आप सब लोगों को अपना अपना प्यारा प्यारा पत्थर मिल जाएगा और आप उसे थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे और आप इस जादू को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। और अपना क्या करना है, ढेर सारा रखना है ख्याल, अपने आप से क्या करना है, ढेर सारा करना है प्यार। तभी तो आप प्यार को अट्रैक्ट करेंगे जब अपने आप से ढेर सारा प्यार करेंगे। आई लव यू ऑल, टाटा।